ईरान इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष का 11वां दिन। इजरायली एयरफोर्स ने देर रात ईरान के शाहरूद शहर पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी। इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 950 लोगों की मौत, 3450 से ज्यादा घायल। मानव अधिकार संगठन ने जानकारी दी। इजरायल और अमेरिकी हमले में बौखलाए खामनेई। तेल अवीव, हाइफा समेत इजरायल के कई शहरों में बमबारी। मध्य इजरायल में लगातार बज रहे सायरन। अमेरिका को ईरान की चेतावनी। यूएनएससी में चर्चा के दौरान बोले ईरान के एम्बेसडर, सेना तय करेगी जवाब का वक्त और तरीका। अमेरिकी एम्बेसडर बोली, हमला हुआ तो जवाब विनाशकारी होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजरायल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की कही बात। तो बोले इजरायल ने बड़ी गलती की, सजा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण हालात पर होगी चर्चा। ईरान पर बमबारी के फैसले के बाद ट्रंप का अपने देश में ही विरोध। विपक्ष ने ट्रंप पर संसद को दरकिनार करने और अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा। हमले का संप्रभु राज्य के सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरान इजरायल जंग पर चीन की चेतावनी। कहा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। इजरायल में फंसे अपने नागरिकों को निकालेगा फ्रांस। जल्द मिलिट्री प्लेन A400M भेजेगा फ्रांस। इजरायल में रहते हैं 2.5 लाख फ्रांसीसी नागरिक। ईरान इजरायल जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान। कहा, एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर। तेल की जरूरत पूरी करने के कई रास्ते। इजरायल ईरान जंग के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। बीती रात 285 भारतीयों के साथ दिल्ली पहुंचा एक और प्लेन। अब तक 1713 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। 4 राज्यों के 5 विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी। गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को बढ़त। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी, गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे। 5 सीट पर 19 जून को हुई थी वोटिंग। गुजरात के कड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश चावड़ा और आप के जगदीश चावड़ा के बीच मुकाबला। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, कश्मीर से 370 हटाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, श्यामा प्रसाद देश को एकजुट करने का काम कर गए। पहलगाम हमले में गिरफ्तार आतंकियों के मददगार की आज एनआईए जम्मू कोर्ट में होगी पेशी। एनआईए की टीम ने कल बशीर परवेज को पहलगाम से किया था गिरफ्तार। पैसों के लिए आतंकियों की मदद करने का आरोप। महाराष्ट्र के सोलापुर में हॉर्न बजाने पर बवाल। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, मारपीट। पुलिस ने हालात को लिया काबू। असम में अंबुबाची मेले के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए सुबह से लगी कतार। देश भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 16 राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी।
दिल्ली एनसीआर में दस्तक को तैयार मानसून। आईएमडी ने अगले 7 दिन बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम खुशनुमा रहने का अनुमान। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से नदी नालों के जलस्तर में इजाफा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से किसानों के खिले चेहरे। चंथल गांव के किसानों में धान की फसल की उम्मीद जगी। पंजाब के अमृतसर में झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीते 15 घंटों में भारी बारिश जारी। शहर के सड़कों पर जलभराव। किसानों के चेहरे खिले। राजस्थान के सिरोही जिले में अब तक 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज। जल स्रोतों में बढ़ा पानी का जलस्तर। आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में झमाझम बारिश। निचले इलाकों में 3 फीट तक भरा पानी। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़। कई गांवों में भरा पानी। एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। गुजरात के कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल। डांग के वघई में लगातार बारिश के बाद गिरी 2 झरना उफान पर। जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश। शहर के सड़कों पर जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानियां। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में लगी आग। सुबह सुबह अनुपमा सीरियल के सेट पर आग लगने से हड़कंप। किसी के घायल होने की खबर नहीं।